जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। तो चलिए हम आज से सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डाइस का वो है खुला पासा यानी कि ओपन डाइस जिसे बोलते हैं। खुला पासा दैट इज ओपन डाइस। ये खुला पासा होता क्या है? ऐसे डाइस जिनके 6 फलक दिखाई दे, ऐसे पासे जिनके 6 फलक दिखाई दे उसे हम क्या बोलते हैं? खुला पासा। यानी यहाँ पर जो पासा दिखाया गया है इसमें 6 सतह दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 1 5 6 और 4। यह हमारे लिए खुला पासा यानी कि ऐसे पासे जिनके सभी सतह अर्थात 6 सतह दिखाई दे उसे हम खुला पासा कहते हैं। यह हमारा इस फॉर्म में हो सकता है या फिर आपका इस फॉर्म में भी आपके लिए हो सकता है, 3 और 3 6। यहाँ पर भी 1 2 3 5 6 4 कुछ भी हो सकता है हमारे लिए, ठीक। या फिर आपका ऐसा भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पर भी टोटल 6 सतह है, 2 3 4 5 6 8 इस तरह का। तो हमारे पास कैसा भी अरेंजमेंट दिया जा सकता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हम अभी फिलहाल जानने वाले हैं। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि खुला पासा ऐसे पासे के बोलते हैं जिनके सभी अर्थात 6 सतह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि आखिर में हमारे पास इस स्पेसिस पर क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आइए खुले पासे पर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। खुले पासे में एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहां पर लिखा हुआ है ऐसा बनाया गया है, यह 4 3 2 5 1 6 ऐसा दिखाया गया है। अब इसमें आपको बताना है क्या, इसमें पूछ रहा है अगर सारे नंबर्स का अगर विपरीत पूछा जाए कि 1 का 2 का 3 4 5 और 6 इन सब का विपरीत होगा तो होगा क्या, ठीक। एक बार देख लेते हैं इनका विपरीत क्या होगा। सबसे पहले यहां पर 4 का विपरीत पूछा जाए यानी कि इधर वाले का अगर ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर हो तो इधर वाले का विपरीत जो है वो इधर वाला होता है, यानी 4 का विपरीत जो हो रहा है वो क्या होगा 6। 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत इधर वाला यानी कि 4। ये तो बात कन्फर्म है। अब दूसरी बात, 3 का विपरीत की बात करें, 3 के विपरीत में ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 के बगल में है। 3 के विपरीत में ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बगल में है, ठीक है, ये बगल है ना इसका। अब 3 का विपरीत या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये हमारा इसके विपरीत में होने की संभावना है। ये वाला हमारा नहीं हो रहा क्योंकि 6 जो है 4 के विपरीत में हो चुका है, 6 4 के विपरीत में आ चुका है। यानी कि यहाँ का विपरीत ये 3 का विपरीत 1 छोड़कर, 3 का विपरीत क्या 1 छोड़कर, ठीक है। ये वाला यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। 6 का जो पोजीशन है वो वेरिएबल है या ये इस चारों पार्ट में से कहीं पर भी हो सकता है, ठीक। अगर हमें लगेगा कि हाँ 6 को यहाँ पर लिखना चाहिए तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। 6 को यहाँ पर लिखना चाहें तो वहां पर भी लिख सकते हैं और वैसा क्वेश्चन आएगा भी। तो 3 का विपरीत क्या मिल गया हमारे लिए 5 और 5 का विपरीत 3 हो गया। 2 का विपरीत पता करते हैं। 2 का विपरीत जो 3 नहीं हो रहा क्योंकि बगल में है, 2 का विपरीत 4 नहीं हो रहा क्योंकि ये भी बगल में टच में है, 2 का विपरीत 5 भी नहीं हो रहा, 2 का विपरीत 6 भी नहीं हो रहा क्योंकि ये सबके सब क्या है बगल में है। तो 2 का विपरीत 1 छोड़कर यानी कि 1 छोड़ देने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है 1, यानी 2 का विपरीत क्या हो गया 1, 2 का 1 और 1 का 2। नो डाउट ये बात कन्फर्म है, यानी यहां से हमारे पास विपरीत कन्फर्म हो गया। नो डाउट क्लियर है ऐसा ना। और अब हम बात करें यहाँ पर कि ये कैसा पासा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 का विपरीत 2। हमें मानक पासा में ये पता है कि 1 का विपरीत क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था क्योंकि दोनों का सम जो है, दोनों का योगफल जो है वो 7 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 1 3 ही हुआ, ये मतलब मानक पासा तो नहीं है। तो चलिए खैर ये बात हमारे पास चूंकि ये जो चीज़ निकाला गया ये तो इसको देख कर ना
हम इसको देख कर डायरेक्टली कैसे बता पाएंगे कि हाँ ये मानक है या फिर सामान्य पासा है? तो उसके लिए हम करेंगे क्या, किसी भी दो को देखेंगे, बगल में अगर योगफल 7 आ जाए तो वो सामान्य हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7, यानी ये सामान्य पासा। जाहिर सी बात है कहीं पर भी यहाँ पर 7 जो है इधर वाले सेक्शन में 7 विपरीत में कहीं पर भी नहीं है ना। यहाँ पर 7 जब विपरीत में जब 7 नहीं है, इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है, सामान्य पासा ही है। क्लियर हो गया? तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपको पूछ देता कि 2टा विपरीत बताइए, तो 2टा विपरीत क्या हो गया, 1। ये समझ में आ गया? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें पूछ रहा है, ये पासे का मॉडल दिखाया गया है, खुला पासा है, कन्फर्म है, 6 सतह दिखाई दे तो खुला पासा ही होगा ना। इसमें बताना है आपको 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत इसमें पूछ रहा है, बता सकते हैं क्या? बता दीजिए 4 का विपरीत जल्दी से। चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 का विपरीत। 4 का विपरीत 3 नहीं हो रहा क्योंकि ये बगल में है, 6 भी नहीं हो रहा बगल में है, 1 भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बगल में है, 5 भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बगल में है। तो 4 का विपरीत में क्या मिल गया, 2। यानी यहाँ पर 4 का विपरीत 2। और आपसे पूछ दे कि 5 का विपरीत बताइए, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 का विपरीत पूछता, 5 का विपरीत बगल में नहीं हो सकता, बगल में नहीं हो सकता, बगल में नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब कहेगा कि ये भी तो इससे दूर है, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे पास इससे 1 के डिफरेंस के बाद जो हमारा मिल जाएगा, यहां से 1 डिफरेंस के बाद, यानी यहां पर 1 है 1 है 1 है, पहला फर्स्ट बाद यहाँ पर ये जो हमारा मिल रहा है वो सेकंड वाला पोर्शन है। कौन सा है वो, सेकंड वाला। यहाँ से हमारे पास 8 और यहाँ पर 8, सेकंड वाला यही मिला ना, फर्स्ट और सेकंड। ये तो हमारे पास थर्ड पोजीशन की तरफ हम लोग जा सकते हैं आराम से। तो इस वाले सेक्शन की बात करें तो 5 का जो विपरीत हो रहा होगा क्या हो जाएगा, 6। 1 का विपरीत की बात करें तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये नहीं। 1 का विपरीत 3, कन्फर्म है ये। ठीक है, सबका आ गया, सब सारे वहां पर नंबर्स आ चुके हैं। 1 का विपरीत 3, 3 का 1, 6 का 5, 5 का 6, 4 का 2, 2 का 4, कंफर्म हो गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है। ठीक है, बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, इसे मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यहां पर क्वेश्चन में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। A B D E F C। प्रीवियस क्लासेस में ये बताया गया कि अगर हमारे पास नंबर्स न हो तो उन्हें सामान्य पासा के रूल पर अप्लाई करने होते हैं, यानी सामान्य पासा के रूल से अप्लाई करेंगे। यहाँ बोल रहा है इसे मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसे मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, CAF, बी में चेक कीजिए आप फटाफट, FBD, सी में CED, डी में है BD है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इसे मोड़कर कौन सा आकृति या पासा बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आपका आंसर आप तक आ गया होगा। ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको हम लोग यहाँ पर फ्लो करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 मेथड हो सकता है, 2 मेथड स्टार्ट क्या है हमारे पास। पहला मेथड ये कि विपरीत निकाल कर, और दूसरा जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि अगर हमारे पास विपरीत निकल कर नहीं आता है तो वहां पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर देखना पड़ता है। क्या बोले यहाँ पर, क्लॉकवाइज
या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हमें देखना पड़ता है। कब? जब फर्स्ट वाला फेल हो जाता है तब। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर विपरीत निकालने की विधि से हम लोग सीखते हैं कैसे हमारे पास ये बनता है। यहाँ पर आप बताइए ए का विपरीत क्या होगा? ए का विपरीत यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 8 को छोड़कर कौन सा? डी मिल रहा है। बी का विपरीत क्या हो जाएगा? बी का विपरीत जो हो रहा ये 8 है, ये भी फर्स्ट है, सटा हुआ है ना ये, इससे छोड़कर मतलब इन तीनों को छोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? बी का विपरीत में एफ मिल रहा है। ई का विपरीत कौन सा दिखाई दे रहा है? ई का विपरीत, ई का जो विपरीत हो रहा है ये फर्स्ट। ओके, ये हम लोग ए कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास ए का विपरीत हमारा डी हो चुका है कंफर्म। अब ई का जो विपरीत हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? 8 को छोड़कर इधर हमें क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा? सी। कंफर्म हो रहा है ये, यानी यहाँ पर हमारे पास विपरीत आ चुके हैं, ए का डी, बी का एफ, ई का सी और रिवर्स भी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन जो है विपरीत वाले, यहाँ का जो विपरीत है, विपरीत वाले पास में किस में बैठा हुआ है? जो पास में आ जाएगा विपरीत, चूंकि हमारे पास पास में आ नहीं सकते, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो ए और डी, यहां पर हमारे पास ए सी है, एफ है, ए सी एफ, ए एफ और सी, ए एफ और सी, मतलब यहां पर अलग अलग है, पास वाला नहीं है। ये हमारा हो सकता है, यहां पर ये हमारा हो सकता है। यहां पर चेक करते हैं, यहां पर बी और एफ पास में है, क्योंकि यहां पर ये विपरीत बोल रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता। सी की बात है तो ई और सी, चूंकि यहां पर ये पास में आ चुकी है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये विपरीत में, ये भी हमारा नहीं हो सकता। डी की बात करें तो ए और डी पास आ चुका है, जो कि हो नहीं सकते, नहीं हो सकते क्योंकि ये भी विपरीत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा? ए, यानी ए वाला हमारा आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा सही है। ठीक, अगर हमारे पास ये कई सारे आंसर आ जाते हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा, तो मान लीजिए ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो वहां पर हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पड़ते हैं। कैसे? वो आप देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे घुमा पाएंगे? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल पासा बनाना पड़ता है। उस सिंपल पासे को हम कैसे लेते हैं? ऐसा लेते हैं, देखिए यहाँ पर चेक करने के लिए, और कई सारे ऑप्शन जो है हमारे पास मैच करने लगे, आने लगे, मतलब विपरीत वाला ये फेल हो जाएगा तब, ये जब फेल होगा तब ये सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ए सही है, कन्फर्म सही है या नहीं है। यहाँ पर उसके लिए करते क्या, यहाँ पर एक सिंपल पासा बनाते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको 4 रो सीध लगातार में रखना है, 4 सीध रो, मतलब 4 अंकों को, 4 जो सतह है वो लगातार रखना है, और एक ऊपर और एक नीचे। इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसलिए लिखाया गया कि जो ऊपर वाला जो और नीचे वाला जो अंक है या लेटर्स है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि ये पासा जो मुड़ा हुआ रहता है उसके एक ऊपर में होता है, एक नीचे में होता है, और एक जो ऊपर वाला मुड़ा हुआ रहता है, ऊपर में जो सतह रहता है वो चारों के कनेक्ट में रहता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर चारों ओर एक सीध में किया जाए, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम मोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो कौन आएगा? एफ आएगा। समझ पा रहे हैं क्या इसको? यहाँ पर जो हमारे पास है इसको मोड़ेंगे तो एफ का पोजीशन यहाँ पर होगा, ई यहीं पर आ जाएगा और सी इस साइड में आ जाएगा, यानी कि ई के विपरीत में जो सी है वो इस साइड में आ जाएगा। कैसा? वो आप ऐसे देखिए, समझिए, इसको 3 पार्ट में कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो 3 पार्ट में, ऐसे हो, मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे मोड़कर ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला यहीं पर उस साइड रह जाएगा, और यहाँ पर जो आने वाला है वो कौन सा है? एफ, और इस साइड में जो आएगा वो सी वाला पोर्शन, यानी यूं कहा जाए तो यहाँ पर एफ जो यहाँ पर आ जाएगा, ये एफ यहाँ पर और सी यहाँ पर और ई यहीं पर आ जाएगा। तो 4 जो सीध लगातार में आने वाले हैं वो कौन सा है? ए बी डी एफ, यहाँ पर रख लेते हैं, ए बी डी और एफ रख लेते हैं। ठीक है, ए बी डी एफ ऐसे रखे हैं, तो इसके ऊपर में हमारे पास क्या मिल जाएगा? ई, और नीचे में ई के विपरीत वाला सी, इतना रख लिया गया। अब चलिए चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर सी को लेते हैं, सी से अगर मोड़ा जाए क्लॉकवाइज, वो भी एफ को लेते हुए, सी से मोड़ा जाए एफ को लेते हुए, सी से क्लॉकवाइज एफ को लेते हुए ऐसे मोड़ा जाए, तो सी के बाद एफ है हमारे पास, क्या मिल रहा है यहाँ पर? सी एफ। तो सी से एफ की तरफ बढ़ा जाए तो सी एफ, यहाँ पर कौन सा पोर्शन हो रहा है पता है क्या आपको? सी एफ
यहाँ पर कौन सा मिलेगा, अगर हम इसको ऐसे मोड़ दे तो एफ के जो बगल में आएगा वो कौन सा आएगा, ए वाला, क्योंकि यहाँ पर चारों चौड़ा आपस में चारों जो सेक्शन है वो ऐसे अगर मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और एफ ये वाला जो लाइन है वो आपस में कोलिनियर हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एफ के जस्ट बगल में जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, ए होगा। यानी सी एफ ए मिल रहा है क्या, सी एफ ए। और आप कुछ दूसरा लेना चाहते हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं, क्या, एफ ए सी। यहाँ पर हमें पता कि एफ है यहाँ पर है ना, और यहाँ पर क्या है, ये ए है। तो एफ से अगर ढूंढना चाहते हैं ए के पास, एफ से ढूंढना चाहते हैं ए के पास, तो एफ ए सी आराम से मिल रहा है, ये एफ ए सी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो कंफर्म सही है। तो अब ये गलत होता तो यहाँ पर अगर हम ई की बात करें, ई की बात करें यहाँ पर, अगर ऐसा होता सी ए एफ, क्योंकि यहाँ पर भी विपरीत वाला एक भी पास में नहीं है, तो अब यहाँ पर सी एफ एफ नहीं है, तो ये भी तो हमारा हो सकता था ना, हो सकता था। तो अभी इस वाले सेक्शन में बात करते हैं कि यहाँ पर ये कैसे गलत है। चलिए यहाँ पर सी से ए के पास पहुंचते हैं, सी से कहाँ पर पहुंचते हैं, ए के पास। सी से ए के पास पहुंचेंगे वो भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, जो कि यहाँ पर है क्या, एफ है, मतलब ये वाला कन्फर्म गलत है। विपरीत पास में नहीं है फिर भी ये गलत है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे मतलब लेवल के क्वेश्चन इस तरह यही होता है कि वहां पर हमें ऐसे बनाकर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो दिया हुआ ऑप्शन है वो सही है या नहीं है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, आपको मैं देने भी वाला हूँ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो उन दोनों रूल को आप फ्लोट करेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन, इसे मोड़ के कौन सा पासा बनाया जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है NSO QRP, इसे मोड़ के कौन सा पासा बनाया जा सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NQP, बी में NPR, सी में QSR, डी में OPQ। ये दिया गया है, आपको बताना कि इनमें से इस दिए गए पासे, खुला पासा जो दिया गया है उसकी हेल्प से कौन सा पासा इसमें का बनाया जा सकता है, बताइए इसका आंसर। सबसे पहले विपरीत निकाल लेते हैं, आप बताइए। यहाँ पर एन का विपरीत क्या है, एक को छोड़कर ओ, जिसका लिखा जा चुका है उसको अब हम दूसरे का विपरीत नहीं लेंगे। एस का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस का विपरीत ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसको छोड़ दो यहाँ पर, मतलब आर, एस का आर। क्यू का विपरीत हमारे पास, क्यू का विपरीत इसको छोड़कर इसको, ये वाला नहीं, इसे तो हम ले चुके हैं ना ओ, उसका जब सिद्ध में हमारे पास है उसको हम ले चुके हैं, तो क्यू का जो विपरीत हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब चल देखते हैं उनमें से विपरीत जो है कौन पास में है। यहाँ पर क्यू पी पास में, ये हमारा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। यहाँ पर ए पी आर ये हमारा हो सकता है, एन पी आर है अलग अलग है, एन पी आर अलग अलग है, हमारा हो सकता है ये। इसमें क्यू एस एस आर, एस आर, यहाँ पर एस आर विपरीत में है जबकि यहाँ पर पास में, ये हमारा नहीं हो सकता। ओ पी पी क्यू यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पास हो चुका है, ये भी हमारा नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास एक कन्फर्म है ए बी हमारा जो ऑप्शन सही है, मतलब ये हमारा आराम से बन सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि इसको सिंपल फॉर्मेट कैसे आप बदलेंगे ताकि आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सीख जाओ कैसे इसको यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले 4 बना लेंगे, ऊपर में भी 8 और नीचे में भी 8, इतना हो गया। अब 4 रो 8 सीध में चाहिए, तो आप खुद बताओ यहाँ पर 4 रो 8 सीध में कैसे लाएंगे। यहाँ पर कौन आएगा, और ऐसे ले तो यहाँ पर कौन आने वाला है, ये आर वाला यहाँ आएगा, यहाँ पर ऐसे मुड़े तो ये आएगा ना, क्यू यहीं पर आ जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आने वाला है वो आर, ऊपर में कौन आ जाएगा, पी, यानी एन एस ओ आर, यहाँ पर लिख लेते हैं एन एस ओ आर, ऊपर में कौन आ गया,
P, नीचे में कौन आ गया Q, ये रहेगा। अब जो हमारा आंसर है उसको चेक भी कर लेते हैं। NRP यहाँ से है, यहाँ से क्या है N, यानी N से R के पास पहुंचते हैं। कहाँ से? N से R के पास। तो पहुंच पाएंगे क्या? यहाँ पर N यहाँ पर है, ठीक है। N चूंकि यहाँ पर है, मुड़ जाए तो वहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर N है। N को लेते हुए R के पास पहुंचा जाए और क्लॉकवाइज से घूमा जाए तो हमारे पास क्या मिल रहा है? इसमें O में नहीं घुसना है, इसमें N से R के पास पहुंचे और वहां से क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? P। यहाँ पर भी तो P है ना, यानी यहाँ से हमारे पास इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम परफेक्ट सही है। यहाँ पर तो हम ऐसे ऑप्शन ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि एक सिंगल ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि दो ऑप्शन सही हो। ठीक है, यस। एक क्वेश्चन यहां पर यू लिया जाए तो हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस तरह का, और यहां पर इस फॉर्म में BNCKLP ऐसा यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला यहां पर क्या इनमें से कौन बनाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन यहां पर ए दिया हुआ है LPB, बी में है BCK, सी में है KPN, डी में LCK। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनमें से कौन सा बनाया जा सकता है आराम से। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं फटाफट, देखिए जल्दी बनाइए इसको। आपने ये बन गया हो रहा है। चलिए यहाँ पर इसका विपरीत निकालते हैं। बी का विपरीत बता दीजिए। बी का विपरीत ये नहीं, ये नहीं, ये वाला सी। ओके, एन का विपरीत की बात करें तो एन टी ये सब बगल में है, तो एन के विपरीत में ये भी तो नहीं हो सकता ना, तो एन का विपरीत पी। ये के का विपरीत कौन सा? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, पास में तीनों, तो के का विपरीत क्या? एल। कंफर्म हो गया ये। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन इसके बगल में आसपास में है। ठीक है, एल पी, एल पी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक है एल पी बी सी, एल बी पी, एल बी पी, ये अलग अलग है, ये हमारा हो सकता है। बी सी, बी सी यहाँ पर ये पास आ चुके हैं, ये हमारा ये नहीं हो सकता। यहाँ पर एन पी, एन पी यहाँ पास आ चुके हैं, ये भी हमारा नहीं हो सकता। डी की बात करें तो यहाँ पर एल सी, नो, सी के एल, ओके, के एल यहाँ पास पास आ चुके हैं, ये भी हमारा नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको सिंपल फॉर्म यहाँ पर दिखाया जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, कंफर्म सही है। और हमारे पास दो ऑप्शन आ जाता तो इसको हम कैसे चूज करते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल फॉर्म में बदला जाए, सिंपल पासेज के फॉर्म में 1 2 3 4 ऊपर भी और नीचे भी, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? इसको यहाँ पर बदलते हैं, इसको यहाँ पर नीचे की तरफ मोड़ा जाए तो P यहीं पर आएगा। समझ पा रहे क्या इसको? ये हमारा P यहीं पर आएगा, ऊपर में L हो जाएगा और नीचे में K हो जाएगा। इसको आप जब मोड़ेंगे तो हमारे पास इसको जब ये ऐसे मुड़ेगा ना यहाँ पर, तो P का पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा। मतलब चार जो सीध में दिखाई देने वाले हैं BNCP, ये दिखाई देने वाला है, तो ये दिखाई देने वाला है, और ऊपर में हमारे पास L और नीचे में K, इतना हो गया। अभी इस वाले सेक्शन की बात करें तो हमारे पास अगर इसको देखा जाए, चेक किया जाए जो हमने आंसर टिक आउट किया है वो सही है या नहीं है, तो एल को लेकर यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमते हैं। एल से कहाँ पहुँचना है? बी के पास। एल से कहाँ पहुँचना है? बी के पास। एल से बी के पास पहुँचा जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था? पी। पी यहाँ पर कौन सा है? पी, यानी एल बी पी, एल बी पी। दिख रहा है क्या? क्लॉकवाइज घूमने पर हमारे पास एल से जब बी तक पहुँचे तो एल बी पी कन्फर्म दिख रहा है, मतलब हमारे पास ये अब बिल्कुल सही है, कंफर्म सही है ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया तो इसको नजरअंदाज तो हम लोग नहीं कर सकते ना। अगला क्वेश्चन लीजिए।
ये खतरनाक, थोड़ा सा खतरनाक। इसमें दो जो काफ़ी सेम टू सेम दे चुका है। इसमें है क्या, इसमें पूरी तरह से ये पेंट किया हुआ है। यहाँ पर ये पूरी तरह से ये एक बिंदु है, यहाँ पर एक जीरो है। बोला इसके हेल्प से कौन सा इसमें तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पेंट है ये इसमें। ऑप्शन बी में पेंट है, इसमें यहाँ पर डॉट है। ऑप्शन सी की बात करें तो ए, यहाँ पर ये डॉट। डी की बात करें तो ये खाली, नो, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ये भरा हुआ। चलिए 10 सेकेंड टाइम में बनाइए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के बात करें तो सबसे पहले विपरीत निकाल लेते हैं। विपरीत, इसका जो विपरीत हो रहा है वो कौन सा हो रहा, ये वाला हो रहा। हम ऐसे भी यहाँ पर बता सकते हैं कौन हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर खाली स्थान का विपरीत कौन हो रहा है, ये चारों तो नहीं हो रहा क्योंकि ये पास में है, तो खाली स्थान का विपरीत ये खाली स्थान वाला पास में दे दिया है, ये तो हमारा नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा ना। इसका विपरीत गोला वाला है जो कि इसमें है नहीं। डॉट का जो विपरीत है वो ए है, वो भी इसमें है नहीं। खाली स्थान का विपरीत खाली स्थान जो कि है नहीं, मतलब ये कंफर्म हमारा हो सकता है। सी की बात करें तो ए का विपरीत कौन सा है, डॉट पास में, ये हमारा नहीं हो सकता। वहां पर बात करें तो भरा हुआ का विपरीत ओ, यहाँ पर दिख रहा है पास में, ये भी हमारा नहीं हो सकता, कंफर्म हो रही है। और यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में है ही, हम लोग घुमाकर भी देख सकते हैं क्लॉकवाइज में। इसको चलिए घुमाते हैं। खाली स्थान से डॉट के पास पहुंचे, खाली स्थान से डॉट के पास पहुंचा जाए, उसके बाद यहाँ पर ऐसे घूमते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कि साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ये मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, परफेक्ट सही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे भी थोड़ा सा खतरनाक लीजिए, खतरों के खिलाड़ी हैं आप लोग तो ना, है क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। यहाँ पर ये औधे है, आधा में साफ नहीं करना है उसको, जितना है उतना ही देना है इसको। यहाँ पर माइनस की तरह यहाँ पर ये डॉट है, ये खाली है, ये खाली, यहाँ पर ये डॉट इस तरह का यहाँ पर पेंटिंग किया गया है। आप लोग भी आराम से पेंटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ पर एक आयत बनाकर उसको पेंट कर दिया गया है पूरी तरह से। और यहाँ पर एक त्रिभुज रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन इससे देते हैं क्योंकि बिना ऑप्शन देते यहाँ पर टिक आउट कर नहीं सकते। बोला कि इसको मोड़ कर कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, ये यहाँ पर ये पेंट किया हुआ है। यहाँ पर समझ रहे ना, ये पासे में हमारे पास 6 सतह होते हैं टोटल, तो यहाँ पर तो बहुत सारा दिखाई दे रहा है। बहुत सारा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जब हम मोड़ेंगे तो आधा और आधा मीटर 1 हो जाएगा, 1 4 और 1 5 और इधर वाला 6, मतलब ये मुड़ चढ़िए आधा आधा सिंगल होने वाला है। ठीक है, या इससे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 सतह जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला मिलकर बना है। ये कौन मिला है, यहाँ पर ये और ये मिलकर बना है। ठीक है, इधर वाला पास में मिलेगा और उधर वाला पास में मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इधर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में है क्या, ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पर ये पेंट किया गया है। और ये हमारे पास यहाँ पर ये माइनस वाला और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी में कुछ इस प्रकार से है, माइनस डॉट और ये भरा हुआ है, ये भी पेंट किया गया है, दोनों इसका पेंट है। डी की बात करें तो इसमें हमारे पास ये दोनों खाली है, यहाँ पर ये त्रिभुज और यहाँ पर ये आयत की तरह। बड़ा इस स्टैंड से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, इसी मोड़ से कौन सा पासा बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो विपरीत की बात चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि इसका जो विपरीत हो रहा है कहाँ कौन सा हो रहा है, ये खाली वाला। हाँ, खाली का विपरीत खाली है,
खाली खाली अगर पास में दिखाई दे तो वो हमारा नहीं हो रहा, ये वाला पास में है, ये हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा। और जो भरा हुआ है 2 ठो, ये भी हमारे पास किसमें पास में, ये पास में, ये भी हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि विपरीत वाले पास में कभी भी हो नहीं सकते हैं। और जो यहाँ पर ये बोल रहा था क्या, हम पास रहेंगे, जो हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा जो फॉल्टनेस है वो ए और बी में थी, उसमें कौन सा हो रहा, आइए बात करते हैं उसमें से कौन किसका हो रहा। यहाँ पर हमारे पास तीनों अलग अलग है और विपरीत वाला पास में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं त्रिभुज के विपरीत में, सॉरी त्रिभुज के बगल में जो है ये होना चाहिए था, आयत ना। यहाँ पर त्रिभुज सॉरी त्रिभुज के विपरीत बगल में जो है वो हमारा माइनस इधर वाला दिखाई दे रहा है, जो कि ये पॉसिबल है ही नहीं। त्रिभुज के बगल में जो है पास में जो हमारा एक सरफेस बनने वाला है उसके पास में क्या होना चाहिए था, ये आयत होना चाहिए था, जो कि वहां पर दिख ही नहीं रहा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम नहीं हो रहा, ये एकदम नहीं हो रहा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन हमारा सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इट्स फाइनल। क्लियर, ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट सही है। और यहाँ पर हम घुमा कर दिखा भी सकते हैं, कैसे, यहाँ पर तो ये यहाँ से हम घूमा जाए खाली स्थान से भरे हुए के पास, खाली स्थान से भरे हुए के पास, तो इधर में जो हमारे पास मिलेगा वो इनका और इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर कितना कॉम्बिनेशन, माइनस और डॉट का। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस ओर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है, अल्फा और यहाँ पर ये इंफिनिटी दिया हुआ है, सिग्मा और यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर जो सिंबल है थीटा और गामा, गामा नहीं, ये हमारे पास साइन है, साइन कुछ इस प्रकार का। त्रिशूल है ये शंकर भगवान का। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर ऑप्शन देते हैं, बोल रहे इस आकृति से कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, अल्फा इंफिनिटी बीटा, बी में सी में शंकर भगवान का यहाँ पर त्रिशूल बना हुआ है, बीटा और सिग्मा, डी ऑप्शन में थीटा और यहाँ पर ये साइन। देखते हैं इसको, ए बी, इस वाले सबसे पहले विपरीत निकाल लेते हैं। इसका विपरीत, अल्फा का जो विपरीत हो रहा वो कौन सा हो रहा, ये नहीं पास में, ये नहीं पास में, इसका विपरीत कौन सा, बीटा कन्फर्म। ये इनफिनिटी का देख लेते हैं, इसका ये नहीं हो रहा, पास में है, पास में, ये पास में, ये दूर है, इसका थीटा। और कौन सा बच गया, ये, इसका कौन सा हो जाए, पास में, पास में, पास में, ये भी पास में, तो कौन सा इसका, त्रिशूल वाला। ठीक है, इतना हमारे पास। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर विपरीत वाला पास में कौन सा है। अल्फा बीटा पास में दिख रहा है, गलत है, ये हमारा नहीं हो सकता। वहाँ पर हमारे पास थीटा बीटा थीटा साइन, ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है, क्योंकि ये हर एक जो है अलग अलग है, एक यहाँ का है, यहाँ का, यहाँ का। विपरीत वाला पास में उसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन में थीटा, यहाँ पर थीटा है, थीटा। अब इस वाले सेक्शन में इन्फिनिटी और थीटा ये पास में आ चुका है, ये हमारा नहीं हो सकता। सी वाले में कौन सा पास में आया, हाँ बिल्कुल, ये और ये नीचे वाला ये पास में आ चुका है, ये भी हमारा नहीं हो रहा। यानी यहाँ पर हमारे पास कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर डी कंफर्म सही है, ऑप्शन नंबर डी। हटा इसको, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में से कौन से खुले पासे से नहीं बनाया जा सकता। अब आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है इसमें। ठीक है, आप सबसे पहले पासा तो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं।
दिख रहा है फ्रेश। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बोला नहीं बनाया जा सकता, इसे मूर्त कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में स्टार, बी में कुछ धमाका हुआ हो तो सॉरी, बी में हमारे पास यहाँ पर भी कुछ इस तरह से दिखाया गया है, और यहाँ पर ओ, सी में ये क्वेश्चन हमारे लिए आज का लास्ट होगा, क्योंकि मार्कर भी डीम होते जा रहा है। ये हमारे पास सी ऑप्शन में, और डी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर प्लस। ठीक, ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये बन गया होगा। ये चलिए देखते हैं इसको कहाँ पर क्या फॉल्टनेस है। इसमें विपरीत की बात करें, साफ साफ दिख रहा है, स्टार विपरीत ये, स्टार विपरीत ये, स्टार विपरीत ये, कन्फर्म है। चलिए पास वाला को देखते हैं। और स्टार का जो विपरीत है वो ये वाला है, इसमें है क्या, नहीं है। चलिए हो गया वो। स्टार विपरीत 5 नहीं है, मतलब ये हमारे पास हो सकता है ये, क्योंकि विपरीत वाला पास में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो स्टार विपरीत 5 दिख रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सी की बात करें तो 5 का विपरीत जो है, 5 का विपरीत ये वाला है, इसमें नहीं है। प्लस का विपरीत ये ओ, ये भी नहीं है। ये घेरा स्टार विपरीत स्टार, ये भी नहीं है, ये भी हमारा हो सकता है, कंफर्म है ये। डी की बात करें ऑप्शन नंबर की, स्टार विपरीत प्लस नहीं है, स्टार का विपरीत ये नहीं है, स्टार विपरीत ये भी हमारे पास नहीं है, मतलब ये भी हमारे पास हो सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसे मुझे कौन सा पासा नहीं बना सकते, तो ये हमारा हो सकता है, बन सकता है, और हमारे पास जो आंसर मिल रहा है एक ही मिल रहा है, मतलब कंफर्म है कि यही वाला हमारा पासा नहीं बना सकते। या मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, बी सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन कुछ और टाइप भी लेने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इसको हम आज सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए दमदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्कार, बिंदास।